हेलो गाइस, आई एम भागवत सर। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब को और लिंकिंग वर्ब में समझने का प्रयास करेंगे कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। तो देखिए, लिंकिंग वर्ब जो है वो लिंकिंग तब होता है जब उसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं आती है। कुछ वर्ब लिंकिंग वर्ब होते ही हैं और कुछ वर्ब जो है एक्शन वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। तो इनमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं। मैंने आपको लिस्ट नहीं दी है, मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं: लुक, ग्रो, गो, कम, गेट, टर्न, टेस्ट, फील, प्रूव, स्टे। यहाँ जो है रिमेन, सिम, अपीयर, बी, बिकम, साउंड, ये सब है जो है लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं और एक्शन वर्ब का भी काम करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बी फॉर्म वर्ब को, ये जो बी फॉर्म वर्ब है यहाँ पे, ये एक बॉक्स है, एक पिटारा है। इसके अंदर कई प्रकार के वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में ये क्या, किस तरह से अपना रोल निभाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब देखिए, जब लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, लिंकिंग वर्ब जोड़ने का काम करती है। लिंकिंग वर्ब जो है वो जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है। सब्जेक्ट के विषय में बताए गए चीज को वो जोड़ने का काम करती है, उसके अंदर वर्क नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस लेकर के। एक हमने वर्ब लिया बी फॉर्म वर्ब में, इज। इज से हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं किस तरह से बनता है। तो मैंने कह दिया इट इज मैंगो। इट इज मैंगो। तो यहां देखिए इट और मैंगो को ये जो है इज लिंक कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आई हुई है। उसी तरह से हम देखते हैं एम को। आई एम अ टीचर। तो यहां देखिए आई मैं अपने ही बारे में कह रहा हूं, मैं आई एम ए टीचर। तो मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, और टीचर क्या है, वो मैं ही हूं, जो टीचर है वो मैं ही हूं। तो यहां एम जो है ये दोनों को लिंक कर रहा है। समझ में आ रही बात। उसके बाद देखिए आर को। आर भी बी फॉर्म वर्ब की कैटेगरी का ही एक वर्ब है। पिछले लेसन में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने आर को लिया, दे आर स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। तो यहां देखिए वर्क क्या हो रहा है, वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, दे है और स्टूडेंट्स है, उसको कौन जोड़ रहा है, आर आकर के जोड़ रहा है। इसी तरह पास्ट में वाज, ये भी बी फॉर्म वर्ब के अंतर्गत आता है। तो वाज भी लिंकिंग वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। बट हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है, जब उसके साथ में कोई एक्शन वर्ब हो। तो हमने कहा, मान लीजिए एक सेंटेंस ले लिया, ही वॉज फूल, वह मूर्ख था। तो वह जो है वो मूर्ख था। इसको और इसको, यानी सब्जेक्ट को और इसको जो है ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाज। उसी तरह से वर्क को देखिए, वर्क, वर्क अर्थात प्लूरल हो गया, बट है तो बी फॉर्म वर्ब ही। अब बी फॉर्म वर्ब है तो इसको एज लिंकिंग वर्ब हम जो है प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे। तो अब यहां पर देखिए दे सब्जेक्ट की जगह पे है और ये है क्या, डॉक्टर है। तो डॉक्टर है तो इसके बाद जो है इसको कौन जोड़ रहा है, वर जोड़ रहा है। वर के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आई है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहां पे समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए बीन को, बीन भी इसी के कैटेगरी का है, बीन। अब बीन का मतलब भी होता है होना। बीन का अर्थ क्या होता है, होना। तो इसको बताने के लिए हमको देना है, इसको आपने हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में पढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहां लिखा
he has been ill for 2 days। अब यहां देखिए he has been ill for 2 days, वो 2 दिन से बीमार चल रही है, यानी 2 दिन से वह बीमार है। तो बीमार है तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? इसमें एक्शन तो कोई हो रहा है नहीं, हैज बीन हैव बीन के बाद तो एक्शन कोई हो रहा है नहीं, आईएनजी फॉर्म तो आया नहीं। यहां तो ये इल आ गया है, अभी सब बताऊंगा, पैसेज रखिए। तो यहाँ इल आ गया है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको और इसको जोड़ने की लिए जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो ये हैज बीन जो है ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए सीम्स को। सीम्स का मतलब क्या होता है? सीम्स का अर्थ होता है प्रतीत होना। तो प्रतीत होना ये मतलब ये इसका निकलता है। तो हमने इसे एक सेंटेंस बनाया, इट सीम्स दैट, लगता है कि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके लिए जो है सीम्स का कौन सा फॉर्म आया? 5वां फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म जो यहां हमने प्रयोग किया है। इट सीम्स दैट लॉयन इज अंडर कंट्रोल। इट सीम्स दैट लायन इज अंडर कंट्रोल। काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहां कह रहा है कि प्रतीत होता है कि शेर जो है कब्जे में आ गया, यानी शेर के पीछे ये लोग पड़े हुए थे, तो शेर को जो है इन्होंने शांत कर लिया है, कब्जे में आ गए। तो ये सीम्स जो है यहां आकर के हमारा क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और एक देख लीजिए, अपेयर्स को भी देखिए। अपेयर्स, अपेयर्स का मतलब भी होता है प्रतीत होना। तो प्रतीत होना ऐसा लगता है, ये कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं। तो इसके बाद जो भी आएगी लिंकिंग वर्ब भी ये कहलाएगा, कुछ भी आए उसके बाद। तो आता क्या है, इस चीज को पेशेंस रखिए, अभी बताते हैं। अपेयर से देखिए, ये अपेयर्स टू गो देयर, मान लीजिए हमने कह दिया वहां जाती हुई प्रतीत होती है। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, प्रतीत है। तो प्रतीत होना ये कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं। तो ये क्या कर रही है, इसको और इस वाले क्लाउज को जो है ये लिंक करने का काम कर रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि लिंकिंग वर्ब किस तरह से जो है कि काम करते हैं। बिकम का मतलब होता है होना, बनना। बिकम का मतलब होना या बनना। तो इसको देखिए, होना या बनना। His dream become true। तो यहां क्या सेंस निकल रहा है, हिज ड्रीम बिकम ट्रू। उसका जो सपना था वो साकार होता है, यानी बनता हुआ, साकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ब और लीजिए आप, साउंड को भी देखिए। साउंड, अब साउंड का मतलब क्या होता है और साउंड कैसे जो है लिंकिंग वर्ब का काम करता है। देखिए यहां पर साउंड लॉ का अर्थ क्या होता है, गहरा प्रेम। साउंड लॉ माने गहरा प्रेम। इज नॉट सून फॉरगॉटेन। यहां आपने देखा साउंड लॉ इज नॉट, सॉरी 2 बार इज आ गया है, एक इज को निकाल दे रहे हैं। साउंड लॉ इज नॉट सून फॉरगॉटेन।
गहरे प्रेम को जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब लिंकिंग वर्ब। बाबू लिंकिंग वर्ब क्या है इसको समझिए। देखिए लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जिसमें जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट भी कैसा, या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरह के जो है वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। आगे देखिए आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब यहां पे देखिए ये जो वर्ब दिए हुए हैं, कुछ वर्ब तो बने ही हैं लिंकिंग, ये लिंकिंग वर्ब भी है, इसके पीछे जो भी लगेगा तो ये लिंक करने का ही काम करेंगे। बट यहां देखिए लुक हो गया, ग्रो हो गया, गो हो गया, कम हो गया, गेट, टर्न, टेस्ट, फील, प्रूव, स्टे, तो ये सब जो है लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं और एक्शन वर्ब का भी काम करते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कब करते हैं, ये जो है लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, कब करते हैं, यदि ये लिंकिंग वर्ब हैं तो इसके बाद जो आने वाला होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये भाई सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और वो भी कैसा, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो अभी आपने देखा जो वाक्य बने हुए थे, जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद या तो नाउन आए होंगे या तो एडजेक्टिव आकर के सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे होंगे। अब हम इसको आप देख रहे हैं कि ये जो है अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद जो आने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और वो कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। और यदि ये एक्शन वर्ब है, मान के चल रहे हैं कि ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, ये देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। एडजेक्टिव हो कोई प्लस उसमें आप एलवाई कर दीजिए तो बन जाएगा एडजेक्टिवली, सॉरी एलवाई लगा देंगे तो वो जो है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, और इसमें हमने प्लस कर दिया एलवाई, तो ये बन जा रहा है ऑनेस्टिवली, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। तो आप समझ रहे हैं ये जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको कि जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाइज को समझ लीजिए, वाइज, WISE, वाइज, होशियार, चालाक, इसमें आप प्लस कर दीजिए एलवाई, ये क्या हो जाएगा, वाइजली। तो ये हो गया एडवर्ब। तो देखिए जब ये एक्शन वर्ब होगा तो इसके बाद जो है एडवर्ब आएगा, और जब ये लिंकिंग वर्ब होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा। तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एक उदाहरण लेकर के हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहां जो है हमने उदाहरण लिया, he has gone there, he has gone there।
अब इसको हमको देखना है एक्शन वर्ब है कि क्या है, और इसमें हमने यूज करना है हमको साइलेंट और साइलेंटली, और एक और ले रहे हैं इसी कैटेगरी का समझने के लिए, साइलेंटली। अब देखिए समझिए, ही हैज गोन देयर, वर्क हो रहा है, प्रतीत हो रहा है वर्क हो रहा है। तो जब वर्क होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है भाई, ही हैज गोन देयर, वहां जाने का वर्क हुआ कि वहां वो जा चुकी है। तो यहां जो है वर्क हो रहा है, तो वर्क होने के बाद कभी भी जो है एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब भी आएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये साइलेंट आपका नहीं लगेगा, ये लगेगा साइलेंटली, ही हैज गोन देयर साइलेंटली, इस तरह के भाव आएंगे। लेकिन यहां देखिए गोन का अर्थ हुआ जाना। अब यहां देखिए ही हैज गोन, ही हैज गोन, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो सेंटेंस है, शब्द है, वो क्या है, साइलेंट या साइलेंटली ले लें। तो ही हैज गोन, तो ही हैज गोन क्या भाई, तो यहां जो है गोन का अर्थ होगा होना, गोन माने होना हो गया। तो यहां हो गया ही हैज गोन साइलेंट, वह साइलेंट हो गई है, यानी वो साइलेंट हो चुकी है। इस तरह के भाव जो है देता है। तो यहां जो है क्या करेंगे आप, ये एडजेक्टिव है, ये तो आएगा नहीं आएगा, यहां ये जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, यहां जो है ये नहीं आएगा। तो ही हैज गोन साइलेंट, वह चुप हो चुकी है या वह चुप हो गई है। एक सब्जेक्ट, एक टेंस और देखते हैं। ही हैज कम हियर, हमने कम को ले लिया यहां पे, ही हैज कम हियर, और इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब डाल दे रहे हैं। एक डाल दिया केयरलेस, और एक एडवर्ब डाल दे रहे हैं केयरलेसली। अब इसको देखना है हमको, एक टेंस और एक वाक्य और भी ले रहे हैं इससे मिलता जुलता। माई ड्रीम हैज कम ट्रू, यहां हमने ले लिया माई ड्रीम हैज कम ट्रू। तो और एक एडवर्ब भी ले लेते हैं इसके साथ, ट्रूली। तो ये देखिए, ये एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, यहां एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो अब हम करना क्या है, ही हैज कम हियर, वह वहां आ चुकी, यानी आने का काम जो है, यहां पर आने का काम हो चुका है, अर्थात कोई काम हुआ है। तो यहां इसका सेंस निकल रहा है आना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब क्या लेता है, एडवर्ब लेगा। तो ये जो है यहां पर केयरलेसली आएगा। और यहां पर देखिए माई ड्रीम हैज कम ट्रू या ट्रूली, माई ड्रीम हैज कम ट्रू या ट्रूली। तो यहां देखिए ये कम जो है होना का सेंस दे रहा है, ये क्या सेंस दे रहा है, होना का। तो होना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, मेरा ड्रीम जो है सच हो चुका है, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो मेरा ड्रीम सच हो चुका है, यानी मेरे सपने सच हो चुके हैं, इस तरह की कोई बात बता रहा है। तो यहां जो है ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें एडजेक्टिव लगाएंगे, और ये जो है एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम इसको समझें। एक सेंटेंस और भी आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैंगो टेट्स, मैंगो टेट्स और डिलीशियस, मान लीजिए हमने लिख दिया डिलीशियस।
मैंगो टेस्ट डिलीशियस, तो मैंगो का स्वाद के विषय में बात कर रहा है, मैंगो टेस्ट जो है वो डिलीशियस ऐसे बता रहा है। तो इसके साथ अगर हम एडवर्ब एक लगाएं देखने के लिए, तो क्या एडवर्ब लगेगा? डिलीशियसली। अब यहां देखिए एक टेस्ट और लिखिए, ही टेस्ट मैंगो, ही टेस्ट मैंगो, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दे रहे हैं। मान लीजिए हमने एडजेक्टिव दे दिया नाइस, एडवर्ब जो है दे दिया नाइसली। तो यहां देखिए भाई, मैंगो टेस्ट डिलीशियस या डिलीशियस, तो इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो कोई काम करता है या उसके विषय में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जहां वो काम नहीं करता है वही जो वर्ब लगते हैं वो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां मैंगो काम नहीं कर रहा है, मैंगो के टेस्ट के विषय में बता रहा है कि मैंगो का टेस्ट जो है डिलीशियस होता है, इस तरह की बात ये बता रहा है। तो ये अगर जो ये टेस्ट आपका है, टेस्ट, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके बाद आने वाला जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। समझ में आ रही बात? उसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, ही टेस्ट्स मैंगो नाइस, वह जो है आम का टेस्ट लेता है, अच्छी तरह से वह जो है आम का टेस्ट लेता है। तो यहां तो ये सब्जेक्ट हमारा वर्क कर रहा है ना, तो जब हमारा वर्क कर रहा है तो यहां जो ये टेस्ट है ये एक्शन वर्ब का काम करता है। तो जब एक्शन वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ में जो है एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। तो आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया। देखिए यही जो है इसका प्रमाण है, इसी तरह से प्रूफ है और इसको इसी तरह से समझना है। बाकी लिंकिंग वर्ब तो बहुत से होते हैं, कितना चार्ट बनाएंगे आप और कितने चार्ट बना के रखेंगे और किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको कुछ लिंकिंग वर्ब बताया है और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया है कि इसका डीप क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसको हम किस तरह से समझे कि एक्शन वर्ब का काम ये कब करता है और कब जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल के साथ आप नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब भी करें। बने रहिए अपने स्थान पर, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।